नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जंतर मंतर पर धरना तो फेल हो गया पहलवानों का, और अब आपको बता दें कि आमरण अनशन से लेकर गंगा नदी में अपने मेडल को प्रवाहित करने की खबर दी है इन पहलवानों ने। लेकिन अब कहानी में नया ट्विस्ट है। आपको बता दें, राकेश टिकैत बीच में एक बार फिर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले तो धरने को भड़का रहे हैं और अब कह रहे हैं कि पहलवानों से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने मेडल को गंगा नदी में प्रवाहित ना करें, और मेरा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अनुरोध है कि इस मामले में संज्ञान ले। अब मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि कुछ नहीं, दंगे को भड़काना चाहते हैं, आंदोलन को बड़ा रूप देना चाहते हैं, और आकर्षित अगर केंद्र सरकार नहीं हो रही है तो आकर्षित करने की पूरी कवायद तेज कर रहे हैं राकेश टिकैत। ये राकेश टिकैत पहले आपको बता दें कि पर्दे के पीछे रहकर भी बहुत सारे ऐसे कामों को अंजाम दे चुके हैं, जिसके बाद बुजुर्ग किसानों की लाइन लग जाती है। 1 साल तक धरना प्रदर्शन होता है, किसानों की महापंचायत में किसानों का धरना होता है। किसान आंदोलन को कोई भूल नहीं पाया है, और वही किसान आंदोलन की आड़ में पहलवान दंगे को भी इन्होंने भड़काने की कोशिश की। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, पहलवानों ने जो मांग की है वो ठीक है, उसकी जांच चल रही है कि कब उस पर क्या संज्ञान लेगी कोर्ट, या फिर क्या संज्ञान लेगी सरकार, भारत सरकार बृजभूषण के ऊपर। लेकिन आपको बता दें कि इसके तहत बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही थी, और जब 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना था तो ये पहलवान संसद भवन के ऊपर क्यों भाग रहे थे? जब हाई सिक्योरिटी है, जब वो केंद्र सरकार का काम है, तो केंद्र सरकार के कामों में विघ्न डालने के लिए ये पहलवान जंतर मंतर से उठकर, आपको बता दें, नए संसद भवन की ओर जा रहे थे। ऐसे में 2 सवाल उठते हैं। पुलिस के द्वारा इनको रोका गया, और इसके साथ ही कहा गया कि ये जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, ये पहले से चली आ रही थी। लेकिन अब राकेश टिकैत ने देखिए क्या लिखा है। ये मेडल देश और तिरंगे की शान है। हमारा सभी पहलवानों से अनुरोध है, ऐसा कदम मत उठाओ। आपने अपने खेल से देश का स्तर गर्व से ऊंचा किया है। हमारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि मामले को संज्ञान में लेकर पहलवानों से जल्द बातचीत करें। पहलवानों से बातचीत तो देखिए हो गई है, FIR भी हो गया है बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर। बृजभूषण ने यह भी बताया कि टच और बैड टच के बहाने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं, अगर वो आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, और ये मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको ये भी बता दें, नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन पहलवानों ने ट्वीट किया कि बृजभूषण की सफेदी देखकर हमारे सीने में दर्द हो रहा है और हमें बहुत तकलीफ हो रही है, और कहाँ ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और राष्ट्रपति जी को हम क्या कहें जो दूर बैठी हमें देखती रही। मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जब पहलवानों को डिटेन किया जा रहा था संसद भवन जाने के ऊपर, तो इन्हीं पहलवानों ने बस के अंदर जो भी ये बैठे थे, गिरफ्तारी इनकी हुई थी, तो एक तस्वीर वायरल करते जिसमें ये सभी पहलवान मुस्कुरा रहे थे। कहा जा रहा है कि मुस्कुराने के पीछे ये संदेश है कि कोई बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे है। ये एक बातें साधारण नहीं है कि आपकी गिरफ्तारी हो रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। अगर आपको अपना धरना देना है तो पूरी गंभीरता इसमें दिखनी चाहिए थी, लेकिन उसमें कोई गंभीरता नजर नहीं आई, और पहलवान हंसते मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं। इससे 2 बातों का पता लगाया जा रहा है कि एक तो क्या ये वाकई आंदोलन है, या फिर ये आंदोलन जो है इसको पूरी तरीके से फिल्माया गया है, तस्वीरों को बनाया गया है। आगे जरा सुनिए, आपको बता दें, कहा जा रहा है कि ये पहलवान आज शाम को गंगा नदी में अपने सारे मेडल प्रवाहित कर देंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, एक और सवाल ये उठ रहा है, ये देखिए मेडल पहलवानों को दिया गया, लेकिन इसकी संपत्ति भारत सरकार के ऊपर ये डिपेंड करती है। इस तरीके से भारत सरकार के ऊपर हम इस तरीके से नकारात्मक बातें नहीं उजागर कर सकते जो ये पहलवान मेडल को प्रवाहित करके दिखाना चाह रहे हैं। और आगे आपको बता दें, इंडिया गेट में ये कह रहे हैं, दिल्ली के इंडिया गेट पर ये धरना देने वाले हैं आज शाम के 5 बजे के बाद, जब ये गंगा नदी में प्रवाहित करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अब इंडिया गेट का कूच करेंगे जहां शहीदों के नाम लिखे हैं। विनेश फोगाट ने क्या लिखा, शहीदों के नाम जहां लिखे हैं, हम उनके बराबर तो नहीं है, लेकिन इस देश के मेडल लाने वाले हैं। हमें भरोसा है कि आमरण अनशन करके सरकार हमारी बातें सुनेंगी। दर्शकों, आपको बता दूं, सरकार पूरी जांच पड़ताल कर रही है, और देखने वाली बात होगी इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन पूरी तरीके से ये बातें आ रही है सामने कि इस धरने को पास कराने के पीछे सरकारों के मदद से कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जैसे गैंग जो है वो टूल किट बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और लगातार ये बातें सामने आ रही है कि हो ना हो, आने वाले समय में ये आंदोलन और बड़ा हो सकता है, और देश विरोधी इसमें जो नारे लगाए जा रहे हैं उसको भी हम बढ़ावे के रूप में देखे जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद और साफ है कि क्या इन पहलवानों के जो धरना
फेल हुए हैं, जो ये साजिश नाकाम हुई है, इसके पीछे क्या और खुलासे होने बाकी हैं। देखिए, खुलासे ये भी हो रहे हैं लगातार कि इसके पीछे जो गैंग काम कर रही है वो देश विरोधी तत्व हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, ये 24 चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। आगे मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से विनेश फोगाट जैसे बड़े बड़े पहलवान जो अभी धरना दे रहे हैं, उनके सामने ही जब बातें की जा रही है तो वो ढंग से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। पीटी उषा जैसे बड़े खिलाड़ियों का अपमान वहां किया जाता है। और आपको बता दें, बजरंग पुनिया, ये बड़े पहलवान अपने आप को बता रहे हैं, लिख रहे हैं, मैं गर्दन झुका सकता हूं तो मैं गर्दन काट भी सकता हूं। हम पहलवान अगर सिर झुका सकते हैं तो हम सर काट भी सकते हैं। ये वर्डिंग्स हैं बजरंग पुनिया के, जो दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये साधारण धरना प्रदर्शन नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश, इसके पीछे मिली भगत होने की बू आ रही है। और इसी बू के पीछे आपको बता दें, ये बातें अभी विचाराधीन हो चुकी है। ब्रजभूषण ने कहा है चीजें कोर्ट में हैं, विचाराधीन है, इसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इनमें एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं बिना कहे फांसी पर लटक जाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर ब्रजभूषण लगातार हामी भर रहे हैं। अब देखिए, उनकी बातों पर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जा रहा है और किस तरीके से वो विचार विमर्श होने के बाद सरकार क्या अंजाम लेती है, कोर्ट क्या अंजाम लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन का रूप है ये बड़ा होने वाला है। इंडिया गेट पर ये प्रदर्शन करने वाले, दिल्ली के इंडिया गेट पर। और देखिए, आपको बता दें, पहलवानों को जब से भगाया गया है, जंतर मंतर से खाली कराया गया है, तंबू उखाड़े गए हैं, यही कहा जा रहा है कि ये बौखलाहट है। और ये राकेश टिकैत जैसे गैंगों की बौखलाहट से पहलवान उत्सुक हो रहे हैं, पहलवानों को उकसाया जा रहा है और ये उत्सुकता उनको कहीं ना कहीं आगे किसी काम का नहीं छोड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पहलवानों के साथ जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि कोर्ट में जो विचाराधीन बातें हैं उसका तो इंतजार कीजिए। आमरण अनशन के पहले एक बार फिर से पहलवानों को सोचना होगा, समझना होगा, समझदारी से, सूझबूझ से काम लेनी होगी, क्योंकि लगातार सरकार यही कह रही है कि इंतजार करिए, थोड़ा पेशेंस दिखाइए, थोड़ा सब्र करिए। लेकिन पहलवान यही कह रहे हैं, हमारे सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इस तरीके से भारत सरकार करेगी तो ऐसा लग रहा है ये देश में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। ये वर्डिंग से विनेश फोगाट की। तो देखिए, यहाँ पर लगातार धरने को लेकर अंजाम ये बुरा हो रहा है। पहलवान ये कहीं ना कहीं कूच कर रहे हैं जो आमरण अनशन की ओर, जो इंडिया गेट जाने वाले। इससे यही संदेश साफ होता है कि अभी भारत सरकार को सोचना होगा, विचार करना होगा और पहलवानों के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये पहलवान आगे आने समय में, आपको बता दें, बड़ा रूप ले सकते हैं, आंदोलन को बड़ा रुख दे सकते हैं। लेकिन जो राकेश टिकैत जैसे लोगों की दंगा भड़काने की साजिश जो नाकाम हुई है, उससे यही बात का संदेश जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पहलवानों को दंगे की आड़ में झोंका जा रहा है, पहलवानों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पहलवानों को देश विरोधी नारे लगवाए जा रहे हैं। और ये कुछ नहीं, पहलवान अपनी न्याय के लिए कुछ भी अब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बातें जल्द सुनने की कोशिश अभी नहीं हो रही है, अभी इस पर काफी टाइम लगने वाला है और उस बाबत कुछ राजनीतिक लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इसी बात से ये पूरी खबर साफ होती है, जिस तरीके से इन्होंने ये कहा है। और अब जिस तरीके से विनेश फोगाट ने कह दिया, ऐसा लग रहा है अब हमारे देश में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, इस देश में हमारा कुछ बचा नहीं है। जंतर मंतर से सामान हटाकर अब ये देखिए कहां जाते हैं, इंडिया गेट पर नजर आएंगे। देखने वाली बात होगी, पल पल का अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल इन पहलवानों के बारे में आप क्या कहेंगे जो आज शाम में मेडल लौटाने वाले हैं और कह रहे हैं गंगा नदी में हम प्रवाहित कर देंगे, शुद्ध गंगा की जल में, और एक तरफ हम आमरण अनशन करेंगे। तो देखिए, यहाँ धीरे धीरे करके कड़ियां जोड़ी जा रही है। राकेश टिकैत जैसे बड़े किसान नेता बेनकाब हो रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, दंगे को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।